प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पेड़ की का भावार्थ पढ़ा था। आपको वो भावार्थ समझ आ गए होंगे और आपने उनको घर पे पढ़ने का अभ्यास भी किया होगा। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो बच्चों, पेड़ जो होते हैं, शब्दार्थ पढ़ने से पहले हम पेड़ के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल फूल मेवे देते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ हवा देते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ देते हैं। पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो बच्चों, हमें भी दूसरों की पेड़ों की तरह सहायता करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। तो देखिए, पंछी पक्षी, उपहार भेंट या सौगात, नित नित प्राय, हरियाली हरा भरा, उपकार भलाई, उपकार क्या होता है बच्चों? भलाई, श्रृंगार सजावट, शीत क्या होता है बच्चों? ठंडा, मनमोहक सुंदर मन की, मनमोहक क्या होता है? मन की मनमोहक सुंदर मन को भाने वाला। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे शब्दार्थ हैं, ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। देखिए, पहला मौखिक है कि निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? तो हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए बच्चों? क्योंकि पेड़ लगाने से क्या होता है? बारिश आती है। आप बताइए, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं। उत्तर नंबर 1 लिखेंगे। पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं और पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल मेवे और पेड़ से हमें फल फूल मेवे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। अब आगे है, पेड़ों को किसका अवतार माना गया है? तो बच्चों बताइए, पेड़ों को किसका अवतार माना गया है? पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 2। पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है? तो उत्तर नंबर 3, धरती का श्रृंगार पेड़ों को बताया गया है। किसको बताया गया बच्चों? पेड़ों को। धरती का श्रृंगार पेड़ों को बताया गया है। धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है? पेड़ों को बताया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में पेड़ों को कैसा राजा बताया गया है? कविता में पेड़ों को बिना मुकुट का। उत्तर नंबर 3 हम लिखेंगे। कविता में पेड़ों को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। उत्तर नंबर 3। कविता में पेड़ों को बिना मुकुट का
बिना मुकुट का राजा बताया, बिना मुकुट का राजा बताया गया है। बिना मुकुट का राजा बताया गया है। अब आगे देखिए, बिना पेड़ों के हमारा जीवन कैसा हो सकता है? बिना पेड़ों के हमारा जीवन कैसा हो सकता है? अगर पेड़ नहीं हो तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर नंबर 2 कि अगर पेड़ नहीं होते तो, अगर पेड़ नहीं होते तो, नहीं होते तो क्या होता बच्चों? अगर पेड़ नहीं होते तो छाया नहीं मिलती, पेड़ नहीं होते तो, अगर पेड़ नहीं होते, अगर पेड़ नहीं होते तो छाया नहीं होते तो छाया नहीं मिलती, छाया नहीं, छाया नहीं मिलती। पेड़ नहीं होते तो क्या नहीं मिलती? छाया नहीं मिलती। हमें श्वास लेने के लिए, हमें श्वास लेने के लिए, हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? शुद्ध हवा, शुद्ध हवा नहीं मिलती। शुद्ध हवा नहीं मिलती, और शुद्ध हवा नहीं मिलती, बारिश नहीं होती, और क्या नहीं होती? बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। शुद्ध हवा नहीं मिलती, बारिश नहीं होती, फल फूल मेवे नहीं मिलते, फल फूल मेवे, फल फूल मेवे नहीं मिलते, फल फूल मेवे नहीं मिलते। और बच्चों और क्या होता? और लकड़ी व दवाइयाँ इत्यादि चीजें भी नहीं मिलती, फल फूल मेवे नहीं मिलते। फल फूल मेवे, लकड़ियाँ, फल फूल मेवे, लकड़ियाँ, फल फूल मेवे, लकड़ियाँ वे दवाइयाँ, लकड़ियाँ वे दवाइयाँ इत्यादि चीजें नहीं मिलती। लकड़ियाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ इत्यादि नहीं मिलती, इत्यादि नहीं मिलती। ठीक है बच्चों, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें फल फूल इत्यादि नहीं मिलते, और धरती सुंदर, और धरती सुंदर नहीं, धरती सुंदर नहीं लगती, और धरती भी क्या हो जाती है? सुंदर नहीं लगती। तो इस तरीके से जो हमारा ये नहीं लगती। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ये प्रश्न उत्तर, ये जो प्रश्न है ये पूरा होता है कि अगर पेड़ नहीं होता तो क्या होता? अगर पेड़ नहीं होता तो हमें छाया नहीं मिलती, है ना। अब आगे है, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? तो पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? पेड़ पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम उत्तर नंबर 3 कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 3, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं, और फल फूल मेवे भी हमें क्या मिलते हैं? पेड़ों से ही मिलते हैं। छाया देते हैं, और क्या आएगा? पेड़ बारिश करते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ हमें
फल फूल मेवे देते हैं, फल फूल मेवे देते हैं, फूल मेवे देते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं, और हमें स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पेड़ों से हमें फल फूल मेवे मिलते हैं, और हमें स्वस्थ बनाते हैं, और पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं। और पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ हमें फल फूल मेवे देते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। अब देखिए, जहाँ पेड़ है वहाँ क्या है, जहाँ पेड़ है वहाँ शीतलता है, तो उत्तर नंबर 4 क्या आएगा, उत्तर नंबर 4, जहाँ पेड़ है वहाँ शीतलता है, वहाँ क्या है, वहाँ शीतलता है, शीतलता है। अब ये अगला आपका होमवर्क है, पेड़ किसके घर बार है, पेड़ किसके घर बार होते हैं बच्चों, पेड़ पक्षियों के, जो पक्षी होते हैं उनके घर बार होते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, पंछियों के घर बार है, तो आप इसको अपने होमवर्क में करना है। अब आगे देखिए, आगे है रिक्त स्थान भरिए। ठीक, कविता की कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। स्वस्थ बनाते, शर्म हर लेते, स्वयं शीत गर्मी सहते। क्या आएगा, स्वयं शीत गर्मी सहते, स्वयं शीत गर्मी सहते, शीत गर्मी सहते। करते हैं संपन्न सभी को, कितने स्वयं शीत गर्मी सहते करते हैं संबंध सभी को, कितने मनमोहक लगते हैं। स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते, स्वयं शीत गर्मी सहते, करते हैं संपन्न सभी को, करते हैं संपन्न सभी को, बदले में कुछ न लेते, बदले में कुछ न लेते, करते हैं संपन्न सभी को, बदले में कुछ न लेते। ठीक है बच्चों, अब आगे ख, धरती से विकल्प पर चिन्ह लगाइए। धरती का श्रृंगार क्या है, पेड़, मनमोहकता, श्रृंगार या छाया। तो धरती का श्रृंगार है पेड़। हमारे जीवन का आधार है, क्या है, कपड़े, पेड़, पत्ते या घर। तो पेड़। आगे है, पेड़ हमेशा क्या कार्य करते हैं, दुखी करने का, नंबर 2 खुशहाली का, नंबर 3 उपकार करने का या खड़े रहने का। तो उपकार करने का, पेड़ क्या करते हैं, उपकार करने का। अब देखिए आगे है कि पाठ में शीत और गर्मी। देखिए शीत का उल्टा क्या होता है, गर्मी। ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ है, तो शब्दों के विपरीत शब्द बनाइए, मतलब कि उल्टे बनाइए। शीत का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो देखिए छाया, छाया का क्या होगा, शीत का गर्मी, छाया धूप, छाया धूप। राजा रंग, राजा का क्या होता है, रंग, राजा रंग। सुखी गिली, सुखी गिली। भरा, सुखी सुखी हरी, सुखी का क्या होगा, हरी, सुखी हरी, सुखी हरी। भरा, भरा खाली, भरा का क्या क्या होगा, खाली। दूर पास, दूर का क्या होगा बच्चों, पास। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। छोटा बड़ा, छोटा का क्या होगा, छोटा बड़ा। पक्का कच्चा, पक्का कच्चा। अंदर बाहर, अंदर बाहर। उजाला, उजाला का क्या होगा, अंधेरा, उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा। उजाला का होगा अंधेरा। अब आगे है बच्चों, ये आपका हो कि आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम पेड़ों के नाम मेरा संकलन में लिखिए। तो आपके आसपास जो भी पेड़ है, जैसे बरगद का, पीपल का, नीम का, उन पेड़ों के आपको नाम लिखने हैं।
दो दो समूह बनाकर चर्चा करो कि हम पेड़ों से क्या क्या फायदे हैं। तो आप अपनी सहेलियों के साथ आपस में बातें कीजिएगा कि पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे हैं, पेड़ हमें हमारे लिए क्या क्या पेड़ों से हमें फायदा होता है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा पाठ है ये पूरा होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा होता है। आप ये प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।